हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस सेशन में हम 27 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 17th सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? तो आपसे एग्जाम में यह भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में होता है? तो ये भारत और नेपाल की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। 2023 में इस साल ये इसका 17वां संस्करण है, जिसका आयोजन भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्लेस है जिसका नाम है पिथौरागढ़, यहां पर किया गया। तो भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में 17th सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और नेपाल की सेनाओं के मध्य में किया गया। ये देखिए 24 नवंबर को शुरू हुआ है फ्रेंड्स और 7 दिसंबर 2023 तक चलेगा। प्लेस क्या है? तो प्लेस उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है। भारत की ओर से इस संयुक्त युद्धाभ्यास में जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व करता है, वो कुमाऊं रेजिमेंट है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय सेना की एक रेजिमेंट है जिसका नाम है कुमाऊं रेजिमेंट। यह सूर्य किरण 2023 युद्धाभ्यास में भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाली है। अब उद्देश्य की बात करते हैं। इजीली आप बता दोगे कि दोनों देशों के मध्य में तकनीकी को, टेक्नोलॉजी को साझा करना, आपसी सहयोग को स्थापित करना, आपसी संबंधों को मजबूत करना, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और नेपाल की सेना के मध्य में किया जाता है। शुरुआत 2011 में की गई थी। 2023 में इस साल इसके 17वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और लास्ट ईयर 2022 में इसके 16वें संस्करण का आयोजन नेपाल में किया गया था। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोल्की किस राज्य में चलाया? यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कीजिएगा। भारतीय सेना ने देखिए आतंकवादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सोल्की चलाया है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में देखिए आतंकियों से मुठभेड़ में हाल ही में भारत के 5 सेना के जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोल्की चलाया है जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में, ताकि यहां पर जितने भी आतंकवादी हैं, ऐसे लोग जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, उन्हें खत्म किया जा सके, उनका खात्मा किया जा सके। अब यहां पर इसी ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर जिसका नाम क्वार था, इसे भी हाल ही में मार गिराया है। ऑपरेशन थोड़ा लंबा चल सकता है, तो आप अभी ये याद कर लीजिए कि ऑपरेशन सोल्की चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवादियों के खात्मे के लिए। ऐसे कई प्रकार के ऑपरेशन से भारतीय सेना के जो कि काफी फेमस रहे, बहुत ही सुर्खियों में रहे, उनको भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे के लिए ही ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, क्योंकि ये काफी सुर्खियों में रहा था। ऑपरेशन गुड सैमरिटन जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और नागालैंड में चलाया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन है। ऑपरेशन गुडविल जम्मू कश्मीर में ही चलाया गया था और ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। तो ये अदर मिलिट्री ऑपरेशन है, इनको याद रखिएगा। इसके बाद आगे आ जाइए। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत को बनाया गया होगा इसका अध्यक्ष। 2024 के लिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष इंडिया को चुना गया है। हाल ही में ब्रिटेन के लंदन में आईएसओ की 63वीं परिषद बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 2024 के लिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में इंडिया को अध्यक्ष बनाया गया। वैसे भारत की ओर से 63वीं परिषद बैठक में
भारत का नेतृत्व खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने किया था। इन्हीं की उपस्थिति में 2024 के लिए भारत को ISO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन मतलब इंटरनेशनल चीनी ऑर्गेनाइजेशन या शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। 2024 के लिए इस संस्था का अध्यक्ष इंडिया को नियुक्त किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में प्रदान किए गए? तो देखिए यहाँ पर आपको केवल ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री देती है और आप ये याद रख लेंगे कि किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आपका काम हो जाएगा। आपको किसे दिया गया ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। भारत का केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला ने हाल ही में 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर असम में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किए। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले उसे कलेक्ट कीजिए। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया? तो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है। कब दिया गया? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर दिया गया। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को यह दिवस हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार कहाँ प्रदान किए गए? तो ये असम में प्रदान किए गए। पूरे भारत में गोवंश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोग गायों को पाले, गोवंश को पाले, उनके प्रति प्रोत्साहित हो, दुग्ध उत्पादन बढ़े, मत्स्य पालन बढ़े, इसके उद्देश्य से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इजीली आपको सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाती है। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं अलग अलग लोगों को और अलग अलग संस्थाओं को जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही है। इसके बाद आपको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में जान लेना चाहिए। भारत में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा 2014 में पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी गो जाति नस्लों के संरक्षण और उनके विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। कब शुरू किया गया ये याद रखिएगा। तो 2014 में इसे लॉन्च किया गया। आगे देखिए, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? तो निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फ्रेंड्स, जो कि हाल ही में डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को दिया गया है, जो कि एक इंडियन है। मुंबई स्थित दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित करने की घोषणा की गई। पूरे भारत में कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए सैफुद्दीन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। निशान ए पाकिस्तान को ही ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। भारत में सबसे पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जिन्हें 1990 में पाकिस्तान सरकार के द्वारा निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय फ्रेंड्स जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत में मोरारजी देसाई को भारत रत्न 1991 में दिया गया था और निशान ए पाकिस्तान से 1990 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो उद्देश्य आपको यही समझ में आएगा। आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को हाल ही में शुरू किया। अब यह जो संस्था है फ्रेंड्स, जिसे केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है, यह भारत में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जिसमें आयुर्वेदा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को हाल ही में शुरू किया। देखिए, यह जो इनिशिएटिव है जिसे आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है, ये भारत में जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं उनको एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां पर ये अपने अनुभवों को साझा कर पाएंगे और मिलकर ऐसी डिसीज के इलाज को खोज पाएंगे जिनका इलाज अभी तक नहीं मिल सका। तो इस तरह से ऑल ओवर आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए
अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू की गई। अब यहाँ पर देखिए आयुष मंत्रालय की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें, तो भारत में आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र में रुचि को बढ़ाने के लिए इस मिनिस्ट्री की स्थापना 2014 में की गई थी। सर्वानंद सोनोवाल भारत में आयुष मिनिस्टर है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है इसकी बात करें या कारण क्या है इसे मनाए जाने का, तो देखिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उसके पहले ही 1946 में भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के कार्य को शुरू किया जाता है। आगे चलकर भारत 1947 में आजाद होता है और 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को आंशिक रूप से लागू भी किया जाता है। इसीलिए 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को अपनाया था और 26 नवंबर 1949 को ही इसे आंशिक रूप से लागू किया था। इसीलिए इस डे को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे ही भारत में राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। 2023 में भारत में 73वां संविधान दिवस मनाया गया। डेट पूछी गई है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। भारत का संविधान तैयार तो देखिए 26 नवंबर को हो गया था 1949 में, लेकिन इसे आगे चलकर पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसके बाद किस राज्य सरकार द्वारा हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की गई? तो हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पर अलीगढ़ से हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की। उद्देश्य देखें तो जो आंगनवाड़ियां हैं फ्रेंड्स राज्य में, वहां पर 3 से 6 साल के बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो हॉट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। अब इसकी अदर स्कीम्स की बात करें तो भाग्य लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना और श्रमिक भरण पोषण योजना सभी किस सरकार की है या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की अलग अलग सेक्टर्स की योजनाएं हैं। हाल ही में एसोचैम द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया? तो एसोचैम जो कि देखिए भारत में कॉमर्स और ट्रेड यूनियन की एक संस्था है, एक संगठन है, इसके द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से भारत की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है। इस कंपनी को यह जो अवार्ड है फ्रेंड्स, अपने यहाँ पर ऐसे वर्क प्लेस को डेवलप करने के लिए दिया गया है जहां पर बिना किसी भेदभाव के कर्मचारियों के मध्य में इनोवेशन को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। सभी कर्मचारियों को एक समान रूप से अवसरों में बढ़ावा देना इस कंपनी की मेन पॉलिसी है। इसीलिए महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एसोचैम के बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इस कंपनी की बात करें, महारत्न कंपनी की बात करें, तो इसकी स्थापना 1969 में की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और एसोचैम की बात करें तो जैसा कि इसकी डिटेल या डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि इसका कार्य क्या है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और अजय सिंह वर्तमान में एसोचैम के अध्यक्ष है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में श्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता? देखिए पहले यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। इस साल 54वां संस्करण है और आयोजन किया गया भारत के गोवा राज्य में। अब इसमें एक श्रेणी बनाई गई है अवार्ड देने के लिए जिसका नाम है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी। मतलब ऐसे युवाओं को या उनकी शॉर्ट फिल्म को यह पुरस्कार दिया जाता है जो क्रिएटिव माइंड के साथ कोई एक शॉर्ट मूवी बनाते हैं या क्रिएटिव माइंड के साथ किसी भी फिल्म का निर्माण करते हैं और आने वाले समय में वो देश के भविष्य बन सकते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। तो 2023 में
इस श्रेणी में जो पुरस्कार दिया गया है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, ये ऑड मूवी को दिया गया। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में शुरू हुआ है 20 नवंबर को और ये 28 नवंबर तक चलने वाला है। इस महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो श्रेणी में शॉर्ट फिल्म ऑड को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 27 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को वन लाइनर में डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए, 19 जनवरी 2023 को गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अली जुफ का भारत में छोटी बीमारी से निधन हुआ। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बने हैं। 20 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। 20 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। तो यहाँ पर नेशनल पार्क याद रखिएगा कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 20 जनवरी 2023 को केरल राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी। 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया। 21 जनवरी 2023 को भारत और मिस्र के बीच में पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया। 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। तो ये सभी वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया। बीबीसी द्वारा जारी की गई बीबीसी 100 वुमेन लिस्ट में भारत की 4 महिलाओं को स्थान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में सेकेंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंडिया में किया गया। 14th एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023 UNEP के द्वारा जारी की गई। चर्चित लैंगलैंड्स कार्यक्रम मैथमेटिक्स से संबंधित है। आगे आइए, विश्व विरासत सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड से C राजकुमार को हाल ही में सम्मानित किया गया। और लास्ट है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के तेलंगाना राज्य में बनाया गया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, सुप्रीम कोर्ट की किस पहली महिला न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।